हेलो, वेलकम बैक द चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप लोग याद करता है मुझे? याद करते हैं तो कमेंट कर दो ताकि मैं समझूं कि हाँ कोई तो है जो सही में देख रहा है मेरा वीडियो। वैसे कोई नहीं तो मैं बताने जा रहा था कि आज मेरा ड्यूटी लगा है सुप्रीम कोर्ट में एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडे क्योंकि लाइक बहुत दिनों से मन था कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार वहाँ जाके देखो कि वहाँ का कोर्ट प्रोसीजर कैसा होता है, वहाँ का माहौल कैसा रहता है। वो देखने का बहुत मन था, बहुत ज़्यादा मन था। तो आज देखने मिलेगा। लाइक ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि कॉलेज की ओर निकलूँ क्योंकि वहाँ पे कॉलेज की तरफ से कुछ प्रोग्राम रखा गया है प्लेसमेंट को लेके। और मुझे कॉर्पोरेट पे कुछ इंटरेस्ट तो नहीं है तो मैं नहीं जा रहा। और सोचा कि लाइक जाके और फिर सारे मैसेज किया कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर लगा है पहुंचने का। आई वाज लाइक ओके, कॉलेज छोड़ो। एंड आई वाज लाइक सुप्रीम कोर्ट में जाके देखता हूँ क्योंकि वापस वो मौका नहीं मिलेगा ना। तो सोच रहा जाके आ जाओ। और उससे पहले अभी मैं सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मैं हाई कोर्ट पहुँचूँगा क्योंकि मुझे लेना पड़ेगा पास। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप ऐसे नहीं घुस सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घुस सकते हैं। और लाइक कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ये था कि ये कहना था कि जो भी लॉ इंटर्न हैं जितना हो सके कोर्ट में जाके देखना है, कोर्ट रूम में जाके देखना है कि किस तरह से एडवोकेट लोग अपना आर्गूमेंट प्रेजेंट करता है या फिर जज किस टाइप में अपना डिग्री पास करता है। तो फिलहाल मैं अभी हाई कोर्ट पहुंच गया हूं। और वैसे आज बहुत गर्मी हो रखा था, क्या बता आप लोगों को ना। बहुत गर्मी था, ऊपर से मैंने पानी भी नहीं पिया और पानी भी नहीं भूखा हुआ था। एक्चुअली आई नीड टू स्टे हाइड्रेटेड बट अभी मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। एंड देन बाकी की बात जो लाइक आज का जो एक्सपीरियंस रहा सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा, वो सब बातें मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा कि कैसा रहा है ना, लाइक एक्चुअल में हुआ क्या है मेरे साथ में। आर यू एक्साइटेड कि आज का दिन मेरा कैसा रहा? हाँ, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि आज मेरा दिन कैसा गया है। तो वैसे आप लोग मेरा वो थंबनेल या फिर टाइटल देख के मालूम चल गया होगा कि मेरा आज किस टॉपिक पे होने वाला है। जैसे कि लाइक स्टार्टिंग का जो वीडियो रहा ना, उसमें भी देखा होगा कि मैं अपने रूम से हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए रेडी हो रहा था। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या मेरे साथ में ना। मैं यहाँ से निकला हाई कोर्ट की ओर। मैंने सर को मैसेज किया कि कैसे मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए वो पास ले सकता हूँ। तो सर ने बोला कि उनके पास से वहाँ पहुँच जाने के लिए। तो मैंने सर को मैसेज किया कि मैं हाई कोर्ट में पहुँचूँगा आपके चैम्बर में। तो सर ने बोला ओके। तो मैं हाई कोर्ट के जो चैम्बर रहते हैं वहाँ पहुँच गया था। तो वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा हुआ है कि चैम्बर बंद था। तो आई वाज वेटिंग फॉर सर। तो मैंने नेट ऑन किया, मैसेज देखा, सर ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ में आ जाने के लिए। एंड मेरा पूरा लाइक ऐसा हो गया कि अब क्या करूँ। तो मैं अपना जो बाइक जहाँ हाई कोर्ट में पार्क किया था ना, वहाँ पार्क करके मैं छोड़ के चला गया। डायरेक्ट ऑटो बुक किया। लाइक ऑटो वहाँ पे था तो गेट नंबर 7 के सामने में। तो मैंने ऑटो वाला भैया को बोला कि मुझे सुप्रीम कोर्ट छोड़ देने के लिए पोस्ट ऑफिस के सामने में। तो वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा हो गया कि सर मेरा वेट कर रहा था, जबकि बहुत गलत हुआ है मेरे साथ में। क्योंकि अगर मैं वहाँ पहले पहुँच के सर का वेट करता तो वो सही रहता, पर सर मेरा वेट कर रहा है, वो गलत हो गया। ये ऐसा ही लो इंटर्न, ये सही नहीं ना। लाइक ना पंचुअलिटी है ना सिंसियरिटी है, दोनों ही है मेरे साथ में। पर ऐसा हो गया कि आज के दिन में वो दोनों कोप अप नहीं हुआ। तो वहाँ पहुँचने के बाद सर ने मैसेज किया कि वी आर गेटिंग हरी, सो वो लोग अंदर घुस रहे हैं। एंड आई वाज लाइक ओके सर। तो मैं बाहर पे रुका रहा। तो यहाँ वहाँ टहल रहा था। तो टहलने के बाद कैंटीन दिखाई दिया। तो कैंटीन में कुछ खाए, उसके बाद फिर सर आया। तो सर से बातें हुआ। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग साथ में हाई कोर्ट की ओर जा रहा था। तो मैंने सर को पूछा, सर आप ए और AOR है क्या?
तो सर ने बोला नहीं। तो आप लोगों को बता दूँ AOR क्या होता है। AOR है लाइक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो एक रहता है जहाँ में सुप्रीम कोर्ट में उनको अलाउ मिलता है ऐसे लाइक एडवोकेट फाइलिंग करने के लिए। जैसे कि आप लोग की लॉयर एंड एडवोकेट में क्या अंतर है। लॉयर वो है जो लॉ कंप्लीट कर लेता है, लॉ कोर्स कर लेता है, और एडवोकेट वो है जो जिन्होंने लॉ कंप्लीट किया और साथ में ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर किया है, और या फिर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कंप्लीट करने से पहले स्टेट बोर्ड के जो रहते हैं ना वहाँ पे उनको लाइक स्टेट के थ्रू से उनको मिला है। तो उसमें 2 साल का रहता है एज एन एडवोकेट कि आप 2 साल प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक AIBE क्लियर नहीं होता है। तो उसमें वो 2 साल में लाइक आप प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद में अगर आपका AIBE का क्लियर नहीं हुआ आपका लाइसेंस जो वहाँ पे काइंड ऑफ फ्रीज हो जाएगा। जब तक AIBE क्लियर नहीं होता है तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो एक्चुअली मेरा ये टॉपिक था कि एडवोकेट एंड लॉयर में क्या अंतर है, राइट। तो लॉयर वो है जो क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोर्ट पे, और एडवोकेट वो है जो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। और फिर लॉयर लाइक ऐसा होता है कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, पर वो है कि क्लाइंट को गाइड कर सकता है, कंसल्टेशन दे सकता है, ये वो जो भी लॉ के रहते हैं ना उसको समझा सकता है, बट वो है कि वो कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। और फिर एडवोकेट एंड AOR में क्या अंतर है बताओ। एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो एडवोकेट तो समझ गया होगा जो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो होता है जो बेसिकली सिर्फ स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट के लिए रहता है। तो उसमें जैसे कि ये एडवोकेट हो कि ये एडवोकेट हाई कोर्ट का हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है। पर वो है कि ये जो एडवोकेट है ना सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग नहीं कर सकता है, ओनली AOR कर सकता है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को लेके मैंने पहले पहले पढ़ रखा था, पर उसका दूसरा भी लाइक रहता है कि किस हिसाब से जो AOR नहीं होने से भी वो क्लाइंट को किस तरह से कोर्ट पे रिप्रेजेंट कर सकता है, उसका बिहाफ में आर्गू कर सकता है। तो वो चीज़ को लेके मुझे क्लियर नहीं था, तो सर ने आज पूरा क्लियर से बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर ने बताया है कि AOR वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग कर सकता है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ सकता है। पर जो अदर एडवोकेट जो रहते हैं ना जिन्होंने AOR एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, वो बस कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को ऐसे आर्गुइंग कंसल। तो आर्गुइंग कंसल इन द सेंस ऐसा रहता है कि वो जो क्लाइंट है वो एडवोकेट खुद का होगा, वो जो रेदर देन एडवोकेट जिन्होंने AOR क्लियर नहीं किया उनका खुद का होगा। बस वो जो एडवोकेट है, वो जो AOR जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उनका नाम यूज़ करके वो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। पर वो है कि जितना हो सके अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि कल को जाके उनका क्लाइंट को कुछ दिक्कत ना हो। और मान लो कि उसने कुछ मिसकंडक्ट किया है, आई मीन लाइक एडवोकेट ने कुछ मिसकंडक्ट किया है जो AOR का नाम यूज़ करके क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कल को जाके जज की तरफ से एक्शन वो AOR को मिलेगा। इसमें जो AOR है उनका फ़ायदा क्या है बताओ। उनका ये फ़ायदा रहता है कि जो ये एडवोकेट कमाएगा ना, तो वो अपने हिसाब से परसेंट इनको देगा। ये बस फाइलिंग का समय ही आएगा, इनको पता नहीं रहेगा कि इनका क्लाइंट कौन है। बस इनके लिए सिर्फ मैटर करता है कि वो जो जिनके इसके नाम पे जो एडवोकेट अपना केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो रहेगी। मेरा थॉट्स में ये चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इतना सारा एडवोकेट रहता है, क्या उन्होंने लाइक AOR लाइक कर रखा है। तो आज मालूम चला है कि ऐसा नहीं है। उन लोग दूसरे जो AOR उनके नाम पे वो लोग कोर्ट पे अपना क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है एज एन आर्गुइंग कंसल। तो ये चीज़ को लेके मुझे क्लियर हो गया। और कि AOR इंडिया में लाइक सुप्रीम कोर्ट में 14,000 to 15,000 रजिस्टर है।
पर जो कि इंडिया में एडवोकेट 2 मिलियन के आसपास है, लाइक 2 मिलियन, दैट मीन्स लाइक 20 लाख के आसपास है। और वो 20 लाख में बस सुप्रीम कोर्ट में बस ओनली 15-14,000 AOR है। सोचिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा आता है कि उनका जो एग्ज़ाम रहता है ना, वो शायद उतना इजी नहीं रहता है, टफ रहता होगा, तो शायद हर कोई नहीं कर सकेगा मेरे ख्याल से, तो करने वाला कर लेगा। तो सर को मैंने पूछा कि आप वापस दे रहे हैं, तो सर ने बोला अभी ऐसा हो गया कि ये वो काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसके लिए प्रिपरेशन करना, ये वो करना बहुत दिक्कत हो जाता है। और सर लाइक ए काइंड ऑफ सीनियर एडवोकेट हैं, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो उनके अंदर में बहुत सारा केसेस रहता है। तो उनका चलते हुए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हाँ, सही में उनको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नॉलेज होने से भी ऐसा नहीं है कि आप एडवोकेट है तो आपको हर फील्ड में नॉलेज होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वो सर नॉलेजेबल तो लाइक इनके अंदर में बहुत नॉलेज है, पर कुछ ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज एंड देन फिर किताबों के नॉलेज है वो अलग हो जाता है। लाइक सेम रहते हैं पर बहुत डिफरेंट रह जाता है। तो उसका चलते हुए शायद सर बोल रहा है कि AOR के लिए फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना पड़ेगी, वो दिक्कत हो जाएगा, तो वो इसलिए नहीं कर रहा है। तो सर बोला कि उतना दिक्कत नहीं रहता है, उनके अंदर में बहुत सारा AOR है जो जिनके साथ अच्छा रिलेशन है, लाइक लास्ट 15-16 ईयर्स से। तो सर को मैंने पूछा कि आप कितने बार, लाइक कौन से साल में आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट लाइक आर्गुइंग कंसल बना? तो सर ने बोला है कि just next after 1 year joining in litigation, and I was like shocked, हैं? लाइक समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक साल प्रैक्टिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक गया है आर्ग्यू करने के लिए। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने सर को पूछा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, सर वो लाइक इट वाज गुड। तो वो चीज़ देख के ना आई वाज लाइक सो मोटिवेटेड। पता नहीं डेस्टिनी क्या लिख रखा है ना, पर स्टिल होप लाइक फॉर द बेटर फ्यूचर। तो वैसे लास्ट तक देखने के लिए आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अपना टाइम, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो चीज़ को लेके आई रियली अप्रिशिएट इट। और ऐसे ही जलते रहना, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसे ही जलते रहना, क्योंकि मैं कर रहा हूँ 365 डेली व्लॉग चैलेंज, जहाँ मैं कंटिन्यूसली 365 डेज का वीडियो अपलोड करेगा, और आज हो चुका है डे 60। और उसमें कुछ खास तो नहीं होगा, बस डेली ब्लॉग भी रहता है कि आज मैंने क्या किया, कहाँ घूम के आया हूँ, या फिर कुछ नहीं किया, तो वो सब रहता है। तो थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। सी यू।